तो मेन कहने का मतलब ये है, हम ये कह रहे थे कि जो भगवान है, भगवान क्या है? आपने कहा कि घर आपके भरोसे, लेकिन भगवान अभी मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगाया तो मंदिरों में ताला पड़ गया, आपको लैट्रिन लगी, लोटे में डिब्बे में पानी भर के जिसके गन्ना में चाहे घुस गए, खेत में चले गए, बाग में चले गए, लेकिन मंदिर का ताला का भगवान खोल सकते हैं? बोलिए, खोल सकते हैं? उस मंदिर में ताला किसने डाला? इंसान ने डाला ना। और उसको खोलेगा कौन? इंसान। और आदेश कौन देगा? इंसान। अब बताइए, भगवान इंसान के सहारे कि इंसान भगवान के सहारे? आप लोग विचार करें खुद, मेरी बात न माने, आप ही लोग बताओ। तो कहने का मतलब ये है, मोदी जी ने लॉकडाउन में आप लोगों को दिखा दिया, सब लोग अपनी अपनी जान बचा रहे थे, जाति धर्म मजहब सब भूल गया कि कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कहीं दवा मिल जाए, यही सोचते थे कि कहीं से दवा मिल जाए, कोरोना भाग जाए। मोदी जी खूब यज्ञ करें, योगी जी खूब यज्ञ करवाएं, का कोरोना खत्म हुआ? खत्म हुआ नहीं। 4 साल 6 नहीं तो 6 महीना पूरा नहीं तो 3 महीना ऐसा बीता कि 3 महीना मनुष्यों को थोड़ी बहुत आ जाती थी, लेकिन भगवानों को 3 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया था कि आसपास वहां दिया जलाने तक कोई नहीं जा सकता। जो अपने मंदिर में उजाला नहीं कर पाया, वो आपके घर में उजाला कैसे कर सकता है? तो आप ही बताइए। जो खुद भूखा बैठा है, उसका भोजन जो है, उसके भोजन की व्यवस्था कौन करता है? आप। उसके घर की दिया कौन जलाता है? आप। उसको नहलाता धुलाता कौन है? आप। उसको अंडरवियर कपड़ा बनियान पहना के चुनरी वगैरह कौन पहनाता है? अंडरवियर कपड़न की व्यवस्था कौन करता है? आप लोग। जूते चप्पलों की व्यवस्था कौन करता है? आप लोग। उसके घर में मकड़ी जाला लगा देती, उसकी साफ सफाई कौन करता है? आप लोग। उसके मुख पे मक्खी बैठ जाती, उनको कौन भगाता है? आप लोग। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी कभी रक्षा नहीं कर सकता। मैंने बताया था कि आप लोगों से अभी भगवान बुद्ध ने बताया कि इतनी मोटी किताबों में जो बात लिखी है उसको सत्य मत मानो। अब 3 बातें और हम बताएंगे जो रामायण और पुराण, हनुमान चालीसा ये प्रचलित है। रामायण में लिखा है भगवान को कौन मानता है? रामायण में चौपाई लिखी है कि कादर मन का एक आधारा और दैव दैव आलसी पुकारा। एक चौपाई लिखी रामायण में, रामचरितमानस में, कि कादर मन का एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कादर माने होता कायर, मतलब काहिल। कादर मन का एक आधारा और दैव दैव आलसी पुकारा। जो काहिल और कायर लोग होते हैं, उनका सिर्फ एक ही आधार होता है, क्योंकि वो कुछ कर तो सकते नहीं, भगवान के सहारे रहते। दैव दैव आलसी पुकारा, हे भगवान, हे देवता, हे दैव, यही करते रहते हैं। और रामचरितमानस में एक दोहा लिखा है तुलसीदास जी ने कि हम लखे हमार लखे हम हमार के बीच, और तुलसी अलखा को लखे राम नाम जप नीच। जो नीच लोग हैं वही लोग राम का नाम जपते हैं, हम नहीं कहते हैं। रामचरितमानस में लिखा है। और कल्याण कब होगा? तुलसीदास की रामायण में लिखा क्या? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तास फल चाखा। जो कर्म करोगे तो फल मिलेगा। और सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। जो कर्म नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता, करना आप ही को पड़ेगा। और क्या लिखा तुलसीदास जी ने रामायण में? पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मनमाई। दूसरे के सहारे, भगवान के सहारे, अल्लाह मियां के सहारे रहोगे और कुछ करोगे नहीं तो कोई भला करने, क्योंकि अपना भला तो अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा में लिखा है क्या? हनुमान चालीसा में एक और चौपाई लिखी है, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपन तेज संभारो आपे, अपने आप को आप ही संभालिए, अपने आप को आप ही सक्षम बनाइए। जब आप सक्षम हो जाएंगे तो तीनों लोग तुम्हारी आवाज पे कांपने लगेंगे। जब खूब करोड़पति हो जाओगे, जिसको बुलाओगे तुरंत दौड़ता चला आएगा। हनुमान जी ने कहा हम ताकत नहीं देंगे, और तुम सोचते हो कि हनुमान चालीसा पढ़े तो कल्याण हो जाए। हनुमान चालीसा को पढ़ने सुनने से कल्याण नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे।
इन सारी किताबों में यही चीजें लिखी हैं, लेकिन इन चीजों पर आपको विचार नहीं मिलता है। जो नहीं मानना चाहिए वो मानते हो, और जो मानना चाहिए उसको आप नहीं मानते हो। चौपाई वही है जो वो लोग बताते हैं, और वही चौपाई है जो आज हम बता रहे हैं, लेकिन समझाने और बताने का तरीका अलग अलग है। जिन चौपाइयों पर प्रकाश डालना है वो लोग प्रकाश नहीं डालते हैं, और जिन चौपाइयों पर प्रकाश नहीं डालना चाहिए उन पर प्रकाश डालते हैं। रामायण में हमारी माताओं बहनों के लिए एक चौपाई लिखी है, इनके लिए पूजा पाठ कोई नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है कि पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। सोना पहने, चांदी पहने, पीतल पहने, तांबा पहने और चाहे ना पहने, पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। पत्नी क्यों न कितना श्रृंगार करती हो, क्यों न कितना सुंदर हो, अगर उसका पति नहीं है तो समझिए वो पत्नी अधूरी है। और क्या लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कहे बचन मुनि पति पद प्रेमा। स्त्रियों के लिए कोई व्रत नियम नहीं है, उसका एक ही नियम, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कहे बचन मुनि पति पद प्रेमा। पद मतलब पैर, पति के चरणों में ही सारे तीर्थों को समझे, पति को खुश करे, सेवा करे, उसके लिए यही धर्म यही व्रत, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन नवरात्रि कहीं कर रही हैं, शंकर जी की पूजा करी है, पूजा कहीं की करी है। अम्मा बहने खूब शंकर जी की पूजा करी है। अब माता बहनों एक उदाहरण है, आपके सामने अगर आपके पति देवता के लिए कोई आरती उतारे हैं तो आपका कैसा लगेगा? कोई लड़की हो, नई नई शादी भाई हो या पुरानी शादी हो, अब आपके सामने आपके पति के लिए आरती कोई दूसरी मेहरुआ दूसरी औरत उतारे ला गए, ऐसे ऐसे आरती उतारे और बाद में लड्डू आपके पति खिला दे और आप आखिर देख लो, कैसा लगेगा आपको? आपको कैसा लगेगा? बोलिए, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो आप जब शंकर जी की पूजा करती हो, शंकर जी की आरती करती हो, तो कब पार्वती जी का अच्छा लगत हुई? अपना पति छोड़ के दूसरे पति का गुआ रही हो तो पार्वती ये कहती इका पति नहीं बढ़िया, अपने मर्द छोड़ के हमरे मर्द का पकड़ आई है। राम जी की पूजा करोगे तो क्या सीता जी खुश होंगी तुम्हारे ऊपर? कृष्ण जी की पूजा करोगे तो रुक्मणी और राधा का खुश होंगी तुम्हारे ऊपर? विष्णु जी की पूजा करोगे तो क्या लक्ष्मी जी खुश होंगी तुम्हारे ऊपर? नहीं खुश होंगी ना। तो अपने पति के चक्कर में पड़ो, दूसरे पति के चक्कर में क्यों पड़ी हो? क्योंकि सती अनसुईया, सती नर्मदा और सती सावित्री की कथा आप लोग सुनिए, वो लोग अपने पति के अलावा किसी को बुरा सोचती भी नहीं थी। अब आप लोग सोचे तो बात छोड़ो, दूसरे की आरती तक उतार रही हो, इसका मतलब आप पतिव्रता, क्योंकि अपने पति कभी आरती नहीं, दूसरे के पति की आरती उतार रही हो। भाई राम सीता के पति हैं, शंकर गौरा के पति हैं, विष्णु लक्ष्मी के पति हैं, वो पति हैं, भगवान तो बाद में है। पहले तो एक स्त्री के पति भी तो है। आप अपने पति के छोड़ करके दूसरे के पति की आरती उतार रही हो, इसका मतलब जितनी बार किसी के पति की आरती उतार उतनी बार आपका पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है, ये समझ लीजिए। तो पतिव्रता अगर बनी रहना चाहती हो तो इन लोगों के लिए आरती करना बंद कर दो। और अम्मा बहनी कहा करती हैं सावन में शंकर जी के ऊपर, कुछ लोग तो लड़की जो नवयुवक लड़कियां होती हैं वो एक लिए शंकर जी का पानी चढ़ाती हैं, जल चढ़ाती हैं, इसलिए कि शंकर जी के जैसा है भगवान, हमको बर ऐसे मिले, दुल्हा मतलब ऐसे मिले। और जब शंकर जी की पूजा करोगी तो दूल्हा बर कैसा मिलेगा? गंजेड़ी भंगेड़ी धतूरा वाला वैसे तो मिलेगा जब शंकर जी से मांगोगी। जिसकी फैक्ट्री में दूध है वहां दूध मिलेगा, और शराब की ठेका पे क्या मिलेगा? शराब मिलेगी। गंजेड़ी की पूजा करोगे तो गंजेड़ी तो मिलेगा, भंगेड़ी की पूजा करोगे तो भंगेड़ी तो मिलेगा। और कोट पैंट वाला चाहती हो, पढ़ा लिखा चाहती हो, तो बाबा साहब के संविधान को पढ़ो, बाबा साहब की फोटो अपने घर में लगाओ तो कोट पैंट वाला मिलेगा, क्योंकि कोट पैंट वाले से मांगोगे तो कोट पैंट वाला मिलेगा। और जब गांजा भांग वाले से मांगोगे तो गांजे भांग वाला तो मिलेगा।
पूजा करोगे हनुमान की, है बजरंग बली बाबा हमरे लड़कवा खूबसूरत हो जाए। जब बजरंग बली से मांगने हो तो हनुमान जैसे लड़का बंदर जैसे तो पैदा हो, खूबसूरत कैसे हो सके। अगर उनके पूछ लगी है आपके लड़का पैदा हो जाए और हनुमान जैसा बंदर जैसा मुंह हो और इतनी बड़ी पूछ लगी हो तो क्या शादी हो जाए भैया? हम नहीं कहते हैं। आप काली अम्मा से बिटिया मांगे, हे काली मैया बिटिया हमरे हो जाए, और काली अम्मा के जैसे करिया करिया अगर पैदा होगे तो कब रात हो जाए, कोई लड़का तैयार हो। दुर्गा जी से मांगे, दुर्गा जी के तो 8 हाथ है, अगर तुम्हारी बिटिया 8 हाथ ना 2.5 हाथ के लिए अगर पैदा हो जाए, एक ही हाथ फालतू हो जाए तो कहो कि शादी हो जाए? नहीं होगी ना। तो कम से कम कुछ भी करने से अपने दिमाग से विचार तो कर लो। और जब तक के अभी कुछ लोग तो कहते हैं तो बुराई कर, हम बुराई नहीं करते हैं। अब बुराई अगर हम तो करते हैं, अगर बुराई हम करें तो देवी देवता हमका खाए जाए। भाई जैसे आपको लगता है कि हम भगवान की बुराई कर रहे हैं तो भगवान में ताकत है तो हमारे तखत पलट देते हो तो हम समझे, तुमका काहे के डर? हमको तो कल हरदोई जाना है, घाघरा में गाड़ी पलट देंगे। हाँ, लेकिन वो नहीं पलट पाएंगे। हमें पता है आज से नहीं 20 साल से पानी पी पी के ऐसे बताते चले आए, उनके जरा भी दम नहीं, लेकिन हमारे अंदर दम है। जब चाहे तो उनको खोद के फेंक सकते हैं। उनके अंदर दम नहीं है लेकिन हमारे अंदर दम है। तो माता पिता को मानिए, गुरु की बातों को मानिए। और 2 बातें और हम कहेंगे। माता पिता गुरु जो होता है वो क्या करता है उसको देख के करना नहीं है, इन चीजों को मानना ओरिजिनल पॉइंट है, असली पॉइंट है, अच्छे पॉइंट है। माता पिता गुरु क्या करता है, माता पिता गुरु जो करता है वो नहीं करना है आपको। माता पिता गुरु जो कहता है वो करना है। उसके करने को देख करके अगर आप करोगे तो आप कभी विकसित नहीं हो सकते, आपका विकास। क्योंकि तुम्हारे पिताजी अनपढ़ थे, वो खेत में हल चलाते थे, उनको देख देख के करोगे का तुम भी हल चलाओगे? गलत तो नहीं कह रहे? आप पढ़िए। तो माता पिता गुरु जो करता है वो उसको वो ना करो, माता पिता गुरु जो कहता है वो करो, तब आपका विकास होगा। बस इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। हमने जो बताया है इन बातों को एक बार सोते समय आप सोचना जरूर।